हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेंट्स एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है और जो आपको सीखना जरूरी है मार्केट में काम करने के लिए, अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा उठाने हैं या पिप्स ज़्यादा उठाने हैं। और मेरा ये कहना क्यों पॉसिबल होगा आपको पढ़ाना ये सब, क्योंकि इसके बदौलत आपको मार्केट में कम से कम ये पता होगा कि मार्केट में पॉइंट ऑफ कंट्रोल है किसका। तो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रूमेंट या वेबसाइट में जो यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए, वो आपका है चैट जीपीटी। आप इसके अंदर जाके कोई भी एक्सप्लेनेशन अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपको रिवर्ट बैक करेगा। अब आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि मैं रियल टाइम पे इसे सर्च कर रहा हूँ। इसका है क्या मतलब? फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल shows where the market traded the most volume in a selected time range. Instead of time, it focuses on price levels where buyers and sellers were most active. You manually select start point, end point, and it plots volume at each price. अब आप कोई भी प्राइस वगैरह सेलेक्ट करेंगे ना, कोई भी प्राइस वगैरह सेलेक्ट करेंगे, उसके पास हाई और लो को जोड़ना है। मतलब कहीं से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल मिल जाएगा उस प्राइस का। पर मैं इसको सही से यूज करना सिखाऊंगा आपको इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको आसानी से मिले कि फिक्स रेंज वॉल्यूम लेवल्स यू मस्ट नो। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? प्राइस विद हाईएस्ट वॉल्यूम स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट जोन, प्राइस कीप्स रिटर्निंग हेयर। मतलब इसके आसपास क्या होगा? प्राइस है ना, बार बार रिटर्न करता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अगर पीओसी नीचे बना तो वो नीचे की तरफ आएगा, अगर ऊपर की तरफ बना तो ऊपर की तरफ जाएगा। वैल्यू एरिया हाई क्या होता है? अपर बाउंड्री ऑफ 70% ट्रेडेड वॉल्यूम। वैल्यू एरिया लो क्या होता है? लोअर बाउंड्री ऑफ 70% ट्रेडेड वॉल्यूम। लो वॉल्यूम नोट्स क्या होते हैं? एरिया विद थिन वॉल्यूम, प्राइस मूव फास्ट इनफ दीज जोन्स। अब ये होते क्या है, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। आपको यहाँ से आना है किसने पे? एक दो तीन चार पाँच, पांचवें नंबर पे आना है। यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन होती है, इसमें आपको ये वाला यूज करना है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको बुकमार्क कर लेंगे और तो ये इस तरीके से दिखेगा आपके टूल बार में। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ से लेके एक हाई पकड़ते हैं और एक लो पकड़ते हैं। मैंने ये पकड़ लिया और इसमें देखिए फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है यहाँ की तरफ। तो जहाँ पे भी लोग जब गैदर हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लेट्स सपोज कि अभी हम इसमें समझना है कि जो लो एरिया वॉल्यूम है, जो लो एरिया जो लो एरिया वॉल्यूम होती है वो कैसे दिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर जोन पे हुआ क्या था कि प्राइस बहुत आसानी से मूव करके गया था। अब ये समझिए इस लाइन का मतलब कि एरियाज विद थिन वॉल्यूम प्राइस मूव फास्ट थ्रू दीज जोन्स। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, आपने अगर मेरी वीडियोस के थ्रू अभी तक समझा है तो आपको पता है कि हम हायर बैंड पे हैं। अगर प्राइस यहाँ से निकलेगा तो लिक्विडेट करेगा, लिक्विडेट करेगा तो क्या है कि पूरे दिन का जो एशियन का मूव था, लंदन का मूव था, वो पूरा का पूरा कैप्चर करके मार्केट ने पूरा 100% रिवर्सल दिखा दिया इस पर्टिकुलर जोन पे। क्योंकि मार्केट का क्या है ना, अग्रेसिव तरीके से अगर देखें तो मार्केट एक टर्म से अग्रेसिव तरीके से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, जितना जान था जा चुकी है। लेकिन उसके बाद क्या है, एक आपका रिवर्सल दिखा, जो कि पॉसिबिलिटी थी। अगर मान लीजिए कि कोई भी स्विंग है, जैसे ये पूरा का पूरा स्विंग है, अब मेरे को इसमें अंदर काम भी करना है। अगर मान लीजिए मुझे काम करना है इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे इसके अंदर काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका फिबोनाची निकालना पड़ेगा। फिबोनाची निकालेंगे, फिबोनाची मैंने जैसे वीडियो आपको समझाई है कि 3 नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे जहां तक हमें एक्सपेक्ट करना है कि स्विंग का एक रिट्रेसमेंट हो। लेकिन जब तक वो स्विंग बनेगा तब तक के लिए क्या है, वो फिलहाल आपका बेरिश मूव है। लेकिन हमें क्या समझना है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमें अंदाजा कैसे हो कि मार्केट कहाँ जा सकती है। तो मैंने यहाँ से ही लेके यहाँ तक क्या कहते हैं लगा दिया, क्या आपका फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसके अंदर हमने गए, हमने सेटिंग्स में वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो ओपन कर लिया। ठीक है, आप करने को ये कर सकते हो, डेवलपिंग पीओसी, डेवलपिंग वीए, वैल्यू एरिया। लेकिन मैं इन दो चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। चार्ट को हम डबल क्लिक यहाँ करेंगे, डबल क्लिक यहाँ करेंगे। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मार्केट वैल्यू एरिया हाई के लेवल पे निकलता है और ऊपर की तरफ क्या कहते हैं तोड़ता है, अगर आपका कोई भी रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट किस चीज़ का लिया गया। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा जूम कर ले तो देखिए चार्ट का जो सपोर्ट लिया गया है वो प्राइस का 4267 का है। मतलब 4250 के आसपास मार्केट रिएक्ट कर रही है। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। अगर आप ध्यान से देखें इसे, तो 4250, 4260 इस तरीके के आपको लेवल्स दिख रहे हैं। तो मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे कि वैल्यू एरिया हाई और लो डेवलप हो गया है। अब ये तो आपका न्यूयॉर्क का सेशन था। ठीक है, न्यूयॉर्क के सेशन के बाद एशियन सेशन भी आया। अब न्यूयॉर्क का सेशन क्या होता है, सुबह शाम को क्या कहते हैं 5:30 बजे से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे एशियन सेशन कब स्टार्ट है? सुबह 5:30 बजे। तो अगर आप देखें दोनों के आसपास है ना कॉन्सोलिडेशन क्रिएट हुआ। इस कॉन्सोलिडेशन में क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो गए हैं, गैदर हो गए हैं। आपको क्या करना है, इसका हाई और लो आपको जहां तक दिखे कॉन्सोलिडेशन वहां तक जोड़ देना है। और उसके बाद आपका क्या करना है, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो निकल जाएगा। आपको इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना है।
तो आपके लिए आसानी रहेगी। उससे पहले आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। आप ये देखिए, आप अवॉइड कर सकते हैं, आप अपने कंसोलिडेशन में बच सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि अगर वैल्यू एरिया लो पे अगर मार्केट यहाँ पे स्टक हो रही है, 1 2 3 4, चौथे पॉइंट पे क्या है, पिछला ट्रेंड तो बुलिश है और ज़्यादातर मोमेंटम क्या है, कवर होता है, पूरा का पूरा बनता है आपका। तो वैल्यू एरिया लो से लेके जैसे ही वी वेव का क्रॉस ओवर, प्राइस का क्रॉस ओवर आया पॉइंट ऑफ कंट्रोल का, तो मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको हेल्प करता है क्या, कंट्रोल समझने के लिए। तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या कंट्रोल था, लेकिन कंट्रोल किसके साइड गया, टूटा कब, जब ट्रेंड, जब प्राइस ने वीएफ को क्रॉस करा और वीएफ ने उसके बाद क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की, जो आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल का आपका था, अगर आप देखें यहाँ पे रेड कलर की लाइन, तो इसको कंट्रोल किया, इसको तोड़ा। तो इसके ऊपर क्या है, मार्केट ने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू दिखाया। अब कोई भी अगर मोमेंटम 4250 से अगर देखें, मार्केट क्या कहते हैं 4350 तक गई है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो ये 1000+ पिप्स का मूवमेंट है, 1500 आप लगा सकते हैं, 1400 पिप्स का मूवमेंट। तो आप समझिए कि एक मोमेंटम जब कवर हो चुका है, तो उसके बाद क्या मार्केट एड्रेस तो लेगी ना पूरे ट्रेंड का। अब जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी कल के दिन पे, मार्केट पूरा का पूरा वहीं आ गई। अब आपको इसमें ये चीज समझ के चलने की, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना आपका, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर दिया, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अगर एरिया हाई, क्या कहते हैं, ऑलरेडी हाई पे है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, जैसे इसके नीचे निकलती है मार्केट, तो ये जो लो वॉल्यूम होता है ना, इस पर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करती है। क्योंकि मार्केट में क्या है कि ये वाला जो होता है ये इम्पल्सिव मूव होता है, इसके अंदर क्या है, बहुत जल्दी फास्ट, मतलब कोई होता है ना कि जैसे मेरे को मौका मिला है, अगर मैं किसी चीज़ से छूट के आया हूँ, मैं अपने प्राइस को कवर कर दूंगा। लेकिन क्या है, जैसे जैसे प्राइस पे क्या कहते हैं लोग वहां से अपने पोजिशन को बुक करेंगे, तो वो लिक्विडिटी जोन बन जाएगा। और यहाँ से सिंपल सा वही हुआ कि वो लिक्विडिटी जोन बनने के बाद मार्केट क्या है, नीचे की तरफ आ गई पूरा का पूरा। और हमारा क्या रहता है कि अगर हम लो वैल्यू एरिया हाई से अगर सेलिंग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम टारगेट रखें वीएफ, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का ब्रेकआउट का, और उसके बाद वैल्यू एरिया लो का। और ठीक सामने ना क्या कहते हैं उसके, आपका ये देखिए लो एरिया वॉल्यूम है। तो यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा कम एक्टिव थे, प्राइस ऊपर गया था लेकिन सबसे ज्यादा कम एक्टिव थे, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ से क्या है, मार्केट पूरा का पूरा गिर गया। ठीक है, और कहाँ तक गिरा देखिए, अच्छे तक, जहाँ तक उठ रही थी मार्केट। और मार्केट में कहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट बना, जहां से मार्केट में जहां से मार्केट में सुबह पीओसी बना था, देखिए मार्केट उसी की लेवल के आसपास मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है। तो क्या है कि मार्केट को अगर डेली टाइम फ्रेम या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, अगर मार्केट को देखें तो बैक टू बैक, अरे 4 घंटे की कैंडल आप देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है। अब देखिए बैक टू बैक 3 कैंडलें बनी हुई है। ठीक है, 3 कैंडलों के अंदर मैं आपको एक लॉजिक और भी दूंगा आने वाले वीडियोस के साथ, जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप को समझेंगे। तो आपको समझना है कि अगर लगातार 3 कैंडल बन चुके हैं, तो एक ट्रेंड ही था। ठीक है, ट्रेंड था पूरा, तो उसके अंदर रिट्रेसमेंट आना पॉसिबिलिटी है कि रिट्रेसमेंट आएगी, और वही हुआ। तो हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखा तो मार्केट क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट पे थी, पीओसी को हमने मैट करा। तो हमारा जब पीओसी इस टाइम पे, जब मैं मार्केट में अपने रियल टाइम पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे पीओसी नीचे की तरफ थे, तो मार्केट एग्रेसिव वे में जा रही थी। जैसे ही पीओसी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, जैसे ही पीओसी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अब क्या है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल किसका, सेलर्स का बन रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सेलिंग का पॉइंट का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, वॉल्यूम जिसकी अगर आप देखें तो एग्रेसिव कौन है, सेलर्स हुआ है, पूरी मार्केट को डोमिनेट कर दिया। जिस हिसाब से मार्केट को उठाया था, तो सेलिंग क्योंकि फास्ट आती है, मार्केट को पूरा पूरा गिरा दिया। तो अगर आप इस कंसेप्ट से काम करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी समझने के लिए। आपको सिंपल से क्या समझना है, आपको मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ कि पीओसी को आप एक किसी भी कॉन्सोलिडेशन में मार्क कर सकते हैं। कंसोलिडेशन का प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करिए, प्राइस को देखिए कहाँ जा रहा है। अगर वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखिए, जैसे इस केस में क्या है, वैल्यू एरिया लो पे वीएफ को और पीओसी को काटता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ मूव हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट थिंग था। अब मेरा मान लीजिए ट्रेड कवर हो चुका है पूरा, मैं अब देख रहा हूँ कि मार्केट यार ऊपर की तरफ है, वैल्यू एरिया हाई से रिजेक्शन ले रही है। तो पीओसी को अगर नीचे की तरफ काट रही है, तो देखिए पीओसी को अगर नीचे काट रही है, तो दूसरा टारगेट क्या होगा आपका, वैल्यू एरिया लो। वैल्यू एरिया लो के आसपास जाएगी तो मार्केट क्या कहते हैं, जैसे पूरे ट्रेंड का 50% 60% तो जाएगी, अगर आप फिबोनाची वगैरह यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपको चलती ट्रेंड में बैठना भी है, तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा, आपको आपको वेट तो करना ही पड़ेगा ना, एटलीस्ट 50 61 70। यहाँ पे पूरा 100% तक का रिवर्सल आपको देखने को मिला। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड इन टीआईवी लॉजिकली। और आपको इस तरीके से काम करना है। देखिए गोल्ड है ना आपका, एग्रेसिव वे में काम करता है। अगर आपको इसकी एक बार महारत हासिल हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आसानी रहेगी आगे के फ्यूचर पर्सपेक्टिव ट्रेड करने के लिए, और कोई भी प्रॉफॉर्म वगैरह क्लियर करने में। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा क्या, एक हाई लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस करने का। और उसके थ्रू होगा क्या, कि आप मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ना अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग को एनालिसिस कर सकते हैं, और सेम टाइम पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। आपने जो इस वीडियो के थ्रू समझा, वो क्या समझा कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या क्या
तरीके होते हैं काम करने का, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी मैं एक बार गोल्ड के लिए थोड़ा समझाता हूँ कि why fixed range works extremely well in gold. Gold represent institutional volume, mean reversions in very strong trading rules। क्या रहेंगे इसके? बाय नियर वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, सेल नियर वैल्यू एरिया हाई। टारगेट क्या होगा? पीओसी तक का होता है टारगेट। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हैं, मान लीजिए जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जो मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ 15 मिनट 30 मिनट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक मैंने यहाँ मार्क कर दिया और एक मैंने यहाँ मार्क कर दिया, इस तरीके से। तो हम इसकी लाइन को यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, तो दोनों का टारगेट अगर हम रखें, मान लीजिए हम शॉर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं इस लेवल से, पूरा वैल्यू एरिया हाई को हम रखेंगे क्या? स्टॉप लॉस। और वैल्यू एरिया लो तक जो यहाँ पे बना हुआ है ये, तो ये 65 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल रहा है, 15 पॉइंट का आपका लॉस है, ठीक है। अगर आप एक लॉट भी लगाते हैं काम करने के लिए, तो आपको पता है कि $6,500 के आसपास का प्रॉफिट बनेगा। अगली चीज क्या है कि ब्रेकआउट ट्रेड, स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम आउटसाइड द वैल्यू, reset retest of value area high value area enters in the breakout direction. Gold inside POC acts like a gravity level. Price often retest POC multiple times in a session. ये हकीकत में है और मैं आपको वैसे ही बताना चाहूंगा। प्रोफेशनल टिप क्या होगी इसमें? ऑलवेज ड्रॉ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल फ्रॉम द प्रीवियस डे हाई लो, मेजर स्विंग्स, न्यूज कैंडल, एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। कंबाइंड विद मार्केट स्ट्रक्चर, वी वैप, लिक्विडिटी एरिया, हाई लो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, हाई लो मार्क कर लिया, और मैंने यहाँ पे क्या है, हाई लो से लेके हाइट कैप्चर करा, कंसोलिडेशन का क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कैप्चर करा। तो आपको ये इस तरीके से ना अंदाजा मिल जाएगा और आपको सेटअप मिलेगा आराम से काम करने के लिए। उसके बाद क्या है, वन लाइन फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स tells you where smart money did business. Option sellers sell value, gold traders trade around the POC। अब आपको पीओसी के अराउंड ही ट्रेड करनी है इसके अंदर। अगर मान लीजिए पीओसी का ब्रेकआउट दिख रहा है आपको ऊपर की साइड, तो आपको बुलिश ट्रेड लेनी है। अगर आपको नीचे की साइड तो डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं तो भी आपको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अगर आप देखें छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपने, मैं चलिए उसके सामने बनाता हूँ आपको, है ना। जैसे कॉन्सोलिडेशन इस फेज में था, ठीक है, मैंने कॉन्सोलिडेशन को क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दिया, ठीक है। इसका मैंने पीओसी यहाँ मार्क कर दिया है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव ट्रेड। अब यहाँ से लेके क्या कहते हैं, मैं पीओसी को यहाँ से जोड़ूंगा यहाँ तक, ठीक। ये देखिए वी के आसपास आ रहा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हैं इसकी यहाँ पे, तो आपका ट्रेड कैसे बनता है? शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे आप करोगे, इस तरीके से ट्रेड आपको प्लानिंग करनी है आपको, ठीक है। 27 पॉइंट्स का टारगेट है, 17 पॉइंट का क्या कहते हैं आपका लॉस है। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा है, 1:, आप लगा सकते हैं 1:1.6 है। अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल सकता है काम करने के लिए। और अगर आप इसको पूरा पूरा होल्ड करते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है, मैं इसमें याद रखिए क्या कह रहा हूँ, माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आप पूरा का पूरा मतलब राउंड नंबर उठा सकते हैं। 4350 से भी अगर आप सेलिंग की प्लान करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से भी करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप राउंड नंबर तक का टारगेट ले सकते हैं, मतलब कुछ क्वांटिटीज को ऑफलोड करके अगर आप चाहें तो इस ट्रेड को अच्छा खासा बना भी सकते हैं। ये देखिए 1:1.4.1 भी बना सकते हैं। तो इस तरह का सेटअप है, आपको लगाना है अंदाजा। अगर आप मान लीजिए 10,000 का लॉस ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको 40,000 भी पे मिल रहे हैं। तो देखिए 5 मिनट हो 3 मिनट हो, आप देख सकते हैं अच्छे से काम करती हैं सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप को अंडरस्टैंड करेंगे, और बाकी लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे सेटअप की, जिसमें हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक प्योर सेटअप बनाएंगे। थैंक यू।